माहौल है। बिल्कुल जैस्मिन, बहुत शुक्रिया। देखिए 40वें दिन ये बड़ी खबर निकल कर आई है। जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी का माहौल था, जंग हर रोज एक तरह से शदीद होती जा रही थी और जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान आया था कि पूरी एक तहजीब को, पूरी एक सभ्यता को एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा और एक रात में ईरान पर इतने बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे कि ईरान का सफ़े हस्ती से एक तरह से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा फैसला एक तरह से लिया जाएगा, जंगबंदी अचानक एक तरह से जैस्मिन हो जाएगी। क्योंकि हमारे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो एक सवाल मैं मौलाना असलम रिजवी साहब से भी लेना चाहता हूं। जैस्मिन, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक? जी जी जी, मौलाना मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मुझे आपकी आवाज अबू भाई आ रही है। हाँ बिल्कुल। मौलाना, क्या इससे महज एक इत्तेफाक कहा जाए कि आप बेहतर बता सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, कि 40वें दिन जो खैबर की जो जंग थी वो 40वें दिन में जाकर एक तरह से फतेह हुई थी और यहां पर भी आप एक इत्तेफाक देखिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक तरह से जंगबंदी हुई है वो भी 40वें दिन आई है। इसे किस तरह से आप देखते हैं, या इस जंगबंदी से क्या कुछ असरात तो होंगे पूरे खित्ते पर? बहुत प्यारी बात कही आपने और आज का ये कह सकते हैं बेहतरीन सवाल माना जाएगा कि यहूदियों की जब जंग हुई थी मुसलमानों से, मैं आपको बता दूं मुहर्रम 7 हिजरी में ये जंग हुई थी और ये जंग 40 दिन चली थी और जब 40वां दिन आया था तो उस दिन बाब खैबर हजरत अली के हाथों से फतह हुआ था। और ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज 40वां दिन है और आज भी फातह खैबर के मानने वालों ने खैबर वालों से फतह हासिल की है। जी बिल्कुल बिल्कुल अबू, और जरा ये बता दें कि क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं इस युद्ध विराम के हवाले से, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें ये भी हैं कि अभी भी ये युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी कहीं कहीं हमले अभी भी जारी हैं, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से भी बातें कही गई हैं। क्या और डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल जैस्मिन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि पूरा सवाल तो मैं आपका नहीं सुन पाया, लेकिन इस वक्त जो इस जंगबंदी को लेकर जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि जंगबंदी तो एक तरह से जरूर हो गई है और जिस तरह से ये बड़ा कदम उठाया गया है, अब ये कहा जा रहा है कि फ्राइडे से यानी आने वाले जुमे से इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बाकायदा ईरान और अमेरिका के दरमियान इस पर बातचीत शुरू होगी। और जैस्मिन, अपने दर्शकों को हम बताते चलें कि इस बातचीत में सिर्फ पाकिस्तान का ही रोल नहीं है, बल्कि इसके पीछे इजिप्ट का बहुत अहम रोल बताया जा रहा है और इसी तरह से तुर्की का बहुत अहम रोल इस जंगबंदी में बताया जा रहा है। यानी जितने भी फरीक हैं ये सब एक साथ पाकिस्तान में जुटेंगे और बैठेंगे और उसके बाद इस जंगबंदी को लेकर इस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन जैस्मिन, इस पूरी बातचीत में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 10 पॉइंट हैं जो दरअसल रखे गए हैं, जिसकी बुनियाद पर एक तरह से ये पूरी जंगबंदी हुई है और इन्हीं 10 पॉइंट पर एक तरह से जब सहमति बनेगी, जब ये बातचीत आगे बढ़ेगी, तो क्या ईरान इस पर पूरी तरह से सहमत होगा? बिल्कुल अबू, यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि जो... लेकिन आपको बताते चलें कि ये जंगबंदी दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई है। बिल्कुल अबू, और ये जो शर्तें रखी हैं ईरान ने, ये सिर्फ इन 40 दिनों के भीतर की नहीं है, ये बहुत पहले से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव था उस तनाव को खत्म करने के लिए, उस लिबर्टी को हासिल करने के लिए ईरान ने ये 10 शर्तें रखी है। मौलाना साहब इसे ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन मौलाना साहब एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, चाहे लेबनान में हिजबुल्ला हो या फिर हूथी हो यमन में या फिर हम हमास फिलिस्तीन में बात करें, उन प्रॉक्सी संगठनों का रोल आप इस सीज फायर के बीच कहां देख रहे हैं? क्या उन पर भी किसी तरह का इंपैक्ट आएगा? लेबनान को लेकर तो इजराइल ने खुद ही दावा कर दिया है और ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शर्तों में हिजबुल्ला भी शामिल होगा। हाँ देखिए, इजराइल की यह ख्वाहिश है कि
ये जो सीज फायर है इसमें लबनान के जो हिजबुल्लाह हैं उन्हें शामिल ना किया जाए। बिल्कुल यानी मौलाना साहब, बहुत माफी के साथ एक छोटी सी खबर सामने आई है जो दर्शकों को बता दें फटाफट। युद्ध विराम के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। राष्ट्रपति पद से हटाने की उन्हें मांग तेज हो गई है। 85 से ज्यादा यूएस सेनेटर की ट्रंप को हटाने की मांग है, यानी 85% से ज्यादा जो सेनेटर हैं वो ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। 50 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के बयानों को युद्ध अपराध बताया है और कांग्रेस से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट राष्ट्रपति को अस्थायी रूप से हटाने का यह प्रावधान है और इसी के तहत यह मांग की गई है। कुछ समय पहले तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला था। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की जो धमकी दी थी, उसी धमकी को आधार बनाकर अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। तुरंत उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। सीज फायर के बाद अमेरिका में ट्रंप का विरोध और तेज हो गया है। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हैं एक बार फिर, और इससे पहले भी अमेरिका की सड़कों पर हमने इसी तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन देखे थे और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका में ट्रंप का विरोध और ज्यादा तेज हो गया है। जिस तरह से उन्होंने ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने का यह ऐलान किया था, दावा किया था, धमकी दी थी, और ऐसे में अब ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सुनिए। जुड़े हुए हमारे साथ। रिजवी साहब, आप पहले भी ये जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी कि अपने ही देश में अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ कितने लाखों लोग सड़कों पर उतरे, और वही आपकी बात एक बार फिर सच हो रही है। एक बार फिर से वॉशिंगटन डीसी